वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी की नई भर्ती के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई भर्ती आ नहीं रही है। जो पुरानी पीजीटी की भर्तियां भी हैं उसकी परीक्षाएं लगातार डिले होती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच DSSB द्वारा दिल्ली में विज्ञापन निकाल दिया गया है और काफ़ी अच्छे खासे पद हैं टीजीटी के। टोटल इसमें 5346 पद है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार मौका है। ना कोई धांधली, ना कोई पेपर लीक, ना ही एग्ज़ाम के लिए धरना देने की आवश्यकता और ना ही रिजल्ट के लिए धरना देने की आवश्यकता। सब कुछ बहुत स्मूथली यहाँ पर होता है। 9 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 7 नवंबर। पदों की संख्या देख लीजिए विषयवार। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सीटें आपके सामने हैं। मेल फीमेल की अलग अलग सीटें हैं। जैसे मैथमेटिक्स 744 मेल में है और 376 फीमेल में है। इंग्लिश 869 मेल में है, 104 फीमेल में है। सोशल साइंस 310 मेल में है, 92 फीमेल में है। नेचुरल साइंस 630 मेल में है, 502 फीमेल में है। हिंदी 420 मेल में, 136 फीमेल। संस्कृत 342 मेल, 416 फीमेल। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो उर्दू में 45 मेल, 116 फीमेल। पंजाबी 67 मेल, 160 फीमेल। ड्राइंग टीचर के 15 सीट, स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2 सीट। टोटल 5340 सीटें यहाँ पर हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं योग्यता यहाँ पर ये है कि संबंधित विषय में स्नातक 50% नंबर के साथ, और जो विषय है जिसे आप आवेदन करने वाले हैं वो आप अपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़े होने चाहिए। तीनों साल के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा गया है, 2 साल ही है, ये बड़ी राहत है। साथ ही साथ आपको पता ही है कि बीएड चाहिए और सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। ये मुख्य एलिजिबिलिटी है सभी विषयों की। और एज लिमिट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 30 ही साल होता है, तो ज़्यादा एज नहीं होता है DSSB में। अपर एज लिमिट 30 साल है UR कैटेगरी के लिए। बाकी कुछ रिलैक्सेशन भी है, अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। और बात करें एक एक विषय की, तो मैथ्स की बात करें तो बैचलर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में यानी मैथ्स में होना चाहिए। 50% बैचलर्स में मार्क्स हो, 2 साल आपने मैथ पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। एक और ऑप्शन यहाँ पर ये रहता है कि यदि आपका मास्टर्स है मैथ्स में और उसमें आपके 50% नंबर, तो भी आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए किसी ने BSc किया, वहाँ पर उसका 50% नहीं है, लेकिन MSc में 50% है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। 4 साल का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, BLED या BSc एजुकेशन, B एजुकेशन, ये भी एलिजिबल रहेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि 4 साल का आपका कोर्स है तो 3 साल तक आपका उसमें मैथ्स होना चाहिए। बीएड या इंटीग्रेटेड BEd MAd है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है BLED का या BSc एजुकेशन का या B एजुकेशन का, तो अलग से BEd या BEd MAd की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही योग्यता सभी विषयों में है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश कंसर्न सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए 50% नंबर के साथ। इंग्लिश 2 साल आप पढ़े होने चाहिए, या फिर सेम मास्टर्स वाला वही कंडीशन है, बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 2 चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। सोशल साइंस देख लीजिए, सेम योग्यता है। तो यही दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी है। बाकी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक एग्ज़ाम होना है, ठीक है, बस एक ही परीक्षा होनी है और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 120 मिनट आपको मिलेगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबरों के लिए। क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है। पेपर जो आपका होगा 200 नंबर का, ये 2 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए 100 मार्क्स का और सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का। अब जो सेक्शन ए है इसमें 5 अलग अलग पार्ट हैं और सभी पार्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20-20 क्वेश्चन आएगा 20-20 नंबर का। तो इसमें 5 पार्ट कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 20 मार्क्स ईच सेक्शन से। सेक्शन बी में आएंगे तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, 100 मार्क्स का। अब यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है सेक्शन बी, यहाँ एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उसे भी आपको पार करना होगा। हालांकि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के नंबर जुड़े होंगे। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल और EWS के लिए 40% है, यानी कि सेक्शन बी में 100 में 40 नंबर, OBC दिल्ली 35 नंबर, SC ST PH 30 नंबर, और एक्स सर्विसमैन को 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, लेकिन मिनिमम 100 में 30 नंबर इनका भी होना चाहिए। तो ये आपका सेक्शन बी के बारे में है। लेकिन मेरिट सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों जोड़कर बनेगा। नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं 0.25 का है, तो एक क्वेश्चन सही 4 गलत तो नंबर आपके हो जाएंगे 0। ठीक है,
और ये है आयु में छूट का क्राइटेरिया। SC/ST को 5 वर्ष की छूट है, अपर एज लिमिट। OBC को 3 साल का है, PWD को 10 साल का है। PWD के साथ SC/ST 15 साल हो जाएगा, 10 साल ये और 5 साल का SC/ST। और ऐसे ही PWD के साथ OBC का टोटल रिलैक्सेशन 13 साल का हो जाएगा। अधिकतम जो आयु सीमा है वो PWD प्लस SC/ST यानी 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 साल हो जाएगा। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ही साल है अपर एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा कोई अगर आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।